पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में कमाल संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसलों से यह साफ संदेश दिया है कि वे राज्य की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। आगामी त्योहार बकरीद को लेकर शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जो कड़े निर्देश जारी किए हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या बंगाल में अब पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का मॉडल लागू होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी योगी एजेंडे की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONVG न्यूज़। बकरीद के त्यौहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने राज्य में कुर्बानी और कानून व्यवस्था को लेकर कड़े प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों की सीधी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों से की जा रही है। ऐसा क्यों की जा रही है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाई। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 का कड़ाई से हवाला देते हुए कहा कि खुले और सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार का साफ निर्देश है कि यह प्रक्रिया केवल पहले से तय या बंद जगहों पर ही की जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी का कानूनी नैरेटिव भी योगी सरकार से मिला जुला ही है। सरकार की ओर से प्रशासनिक स्तर पर यह बात भी कही गई कि गाय की कुर्बानी धार्मिक प्रथा या जरूरी हिस्सा नहीं है, जिससे राज्य में गोवंश के संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूती दी जा सके। इसके साथ ही योगी सरकार के जैसे ही सड़क पर जाम और नमाज पर सख्ती बरती गई। उत्तर प्रदेश के तरह ही बंगाल में भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में सड़कों को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज केवल पारंपरिक और निर्धारित धार्मिक स्थलों में ही अदा करने कहा गया है। अब आपको बता देते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी फॉलो कर रहे हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शुरुआती फैसलों का मिलान करें तो दोनों के बीच कई बड़ी समानताएं दिखी है। जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों और भूमाफियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, ठीक उसी तर्ज पर शुभेंदु अधिकारी ने भी सबका साथ के साथ साथ सबका हिसाब का नारा बुलंद करते हुए साफ कर दिया कि राज्य में कानून तोड़ने वालों और उपद्रवियों के जगह सिर्फ जेल होगी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के लखनऊ और गोरखपुर वाले जनता दरबार की तर्ज पर शुभेंदु अधिकारी ने भी कोलकाता के सॉल्ट लेक दफ्तर में नियमित रूप से जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है, ताकि आम जनता की फरियाद सीधे सुनी जा सके। अपनी पहले ही कैबिनेट में उन्होंने BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए तुरंत जमीन ट्रांसफर करने और नए केंद्रीय अपराधी कानून यानी कि BNS को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया, जो साफ संकेत देता है कि वे प्रशासनिक कड़ाई और केंद्रीय नीतियों के अनुपालन और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से योगी एजेंडे को ही पश्चिम बंगाल की जमीन पर उतार रहे हैं। इधर शुभेंदु अधिकारी द्वारा उठाए जा रहे इन कड़े कदमों ने बंगाल की राजनीति में एक नया पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण और बहस छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार राज्य की पुरानी संस्थाओं को नष्ट कर रही है और डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी जानबूझकर अपनी छवि एक सख्त और निर्णय लेने वाले प्रशासक के तौर पर स्थापित कर रही है। वे बंगाल के बहुसंख्यक मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तुष्टीकरण का दौर समाप्त हो चुका है और राज्य में कानून का राज ठीक उसी तरह स्थापित होगा जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया है। मतलब साफ है कि बकरीद पर खुले में कुर्बानी की मनाही, सड़कों पर नमाज न पढ़ने के निर्देश, जनता दरबार का आयोजन और अपराधियों को सीधे जेल भेजने की चेतावनी, ये तमाम बातें साबित करती है कि शुभेंदु अधिकारी काफ़ी हद तक योगी आदित्यनाथ के शासन और राजनीतिक नैरेटिव को ही पश्चिम बंगाल की ज़मीन पर उतार रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।